चलिए बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग 10 क्लास का जो दूसरा चैप्टर है बहुपद, उसी का प्रश्नावली आज के इस क्लास में हम लोग 2.3 के सारे प्रश्नों को बारी बारी से सॉल्व करेंगे। आप इस क्लास को अंत तक देखिए। बच्चों, ये डिवाइड जैसा ही है, लेकिन इसमें अलजेब्रिक होने के कारण, मतलब बीजीय व्यंजक होने के कारण थोड़ा सा ये डिफिकल्ट हो जाता है। आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक एक चीज बताने का प्रयास करूंगा कि अगर कहीं पर डाउट भी हो तो डाउट क्लियर हो जाए। बच्चों, आप लोग देखते चलिए। सबसे पहले देखिए क्या है पहला नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप लोग विभाजन एल्गोरिथम के बारे में जान लीजिए। ऐसे इसका प्रयोग हम लोग पहला चैप्टर में करेंगे, ठीक है ना। पहला चैप्टर में इसका प्रयोग है विभाजन एल्गोरिथम। सबसे पहले आप लोग जान लीजिए, जो विभाजन एल्गोरिथम है इसको पूरा बोलते हैं यूक्लिड विभाजन। क्या बोलते हैं बच्चों? यूक्लिड। क्योंकि ये विभाजन के बारे में यूक्लिड बताए थे, मैथमेटिशियन है। विभाजन एल्गोरिथम थोड़ा सा बच्चों आप लोग देखिएगा कि हम लोग विभाजन एल्गोरिथम को क्या बोलते हैं, और ऐसे आप लोग अच्छे तरीका से इससे परिचित हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? तो ये होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और प्लस शेष होता है। क्या होता है बच्चों? शेषफल। क्लियर है? बोलिए तो भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। इसको अगर हम शॉर्ट में लिखेंगे, शॉर्ट में अगर इसको लिखेंगे तो बच्चों क्या बताएंगे? बोलिए तो देखिए बहुत आसान है। इसको शॉर्ट में अगर हम लोग बताएंगे तो ये हो जाता है px। क्या होता है? px इक्वल टू gx इंटू qx और प्लस rx होता है। अब देखिए कहां पर ये क्या चीज होता है, ये सारा चीज पहले हम लोग जानेंगे। जैसे देखिए, ये एक हम लोग मान लीजिए भाग करने के लिए ऐसे सिंबल लगाते हैं, जिसमें यहां पर जो होता है इसको भाज्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? भाज्य। ये जो होता है भाजक होता है। क्या होता है? भाजक। और जब इसको डिवाइड करने के बाद जो आंसर आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? भागफल। और बच्चों कुछ ऐसा भी होता है जो पूरा तरह से विभाज्य नहीं होता है, तो उस समय हम इसको शेषफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शेषफल। जो लास्ट में रिमाइंडर नीचे बच जाता है इसको बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? शेषफल बोलते हैं। ये क्लियर हो गया? तो जब इतना चीज आप लोग का क्लियर हो गया है तो एक हम लोग इसको प्रूव कर ले रहे हैं जनरल फॉर्मूला ला करके कि ये कैसे कैसे काम करता है, ठीक है ना, ताकि आप लोग को इसको वास्तविक रूप से समझ सको। वास्तविक रूप से जब तक नहीं समझोगे तो अच्छे से ये समझ में नहीं आएगा। जैसे बच्चों मान लीजिए कि हम यहाँ पर 7 रख दिए और 2 से भाग किए, तो 2 तिया कितना हो जाएगा? 6। नीचे कितना बचेगा? 1। ये तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये हमने छोटा प्रश्न इसलिए रखा है कि आप लोग को ज्यादा कैलकुलेशन ना करना पड़े। हम लोग को मेन चीज है कि ये सारा जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो, ठीक है बच्चों। ये जो 7 है इसको भाज्य के जगह पर रखेंगे। कहाँ रखेंगे? भाज्य। भाज्य कितना है? 7। भाजक बताइए जिसे हम जिसे डिवाइड करते हैं वो कितना है? 2। तो ये भाजक की जगह पर 2 रहेगा, गुना ये भागफल है, इसको अंग्रेजी में क्वोशिएंट बोलते हैं। और ये बच्चों भागफल कितना है? 3 है, तो हम भागफल की जगह पर 3 लिखेंगे प्लस उसके बाद शेषफल। शेषफल नीचे वाला को बोलते हैं 1। देखो शेषफल किसको बोलते हैं? नीचे वाला को। ये क्लियर है क्या? बोर्ड मास के अनुसार पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 जा 6 और प्लस 1। बच्चों ये कितना आएगा? 7 और ये भी 7। दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? बराबर। अब तो आप लोग एकदम क्लियर समझ चुके होंगे कि ये क्या होगा। इसका हम बार बार प्रयोग करेंगे, आप लोग इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है बच्चों। आप लोग अच्छे से यूक्लिड विभाजन समझ चुके हैं क्या? जब आप लोग यूक्लिड विभाजन समझ चुके हैं तो लाइक कर दीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं बच्चों। देखो ये हम लोग का पहला प्रश्न रहेगा जिसमें मैं आप लोग को सिखाने जा रहा हूं। देखिए ये है हम लोग का पहला क्वेश्चन। इसको क्या करना है? डिवाइड करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहां पर लिखेंगे x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। ये बच्चों क्या हो जाएगा? ये बताइए तो। ये भाज्य का काम करेगा। क्या करेगा? भाज्य का काम करेगा, क्योंकि px को हम बीच में ही लिखते हैं। क्लियर है? अब देखो gx से भाग करना है, मतलब x² माइनस 2 से। आप एक एक चीज सबसे पहले समझते चलिएगा।
मैं आप लोग को एकदम अच्छे से सिखाऊंगा। थोड़ा सा आप लोग को बेसिक जानकारी एक चीज और दे दूं। जैसे मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर है और हमको एक्स के पावर 3 लाना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर बोलिए तो? पावर में 3 लाना है, हमारे पास एक्स स्क्वायर है, क्या करेंगे? तो एक और एक्स से गुणा कर देंगे बच्चों। केवल एक्स से गुणा करेंगे तो इसका जो घात होता है 1 होता है, और जब मल्टीप्लाई करना होता है तो घात को जोड़ दिया जाता है। क्लियर है? तो देखिए एक्स है बेस एक जैसा है तो पावर हम जोड़ देंगे, 2 1 कितना हो जाएगा बच्चों? 3 हो जाएगा। क्लियर है क्या? आप लोग अच्छे से समझ गए। अगर ऐसे ही मान लीजिए कि यहाँ पर मान लीजिए कि एक्स के पावर 6 लाना होता है, तो 2 पहले से है तो यहाँ पर 3 मत लिख दीजिएगा, 3 लिखने पर गलती हो जाएगा। बच्चों बताओ तो क्या लिखोगे? अगर 6 लाना है, यहाँ पर 6 लाना है तो यहाँ पर 4 लिखना पड़ेगा, क्योंकि पावर को हम लोग क्या करते हैं? जोड़ते हैं। ये इतना आप लोग कंफर्म हो जाइए, तब मैं ये सारे चीज को मैं बताऊंगा। क्लियर है? चलो अब देखो, हम लोग को क्वेश्चन को सॉल्व करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ पहले कंसेप्ट क्लियर हो जाए। देखो ये x के पावर 2 है, लाना है x के पावर 3। अभी मैंने बताया कि यहाँ पर x के पावर 1 वाला से गुणा करेंगे। पावर में बच्चों 1 लिखते नहीं है, ये x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो एक्स स्क्वायर को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x के पावर क्या हो जाएगा? 3। लेकिन ये ध्यान रहे कि अगर भाजक में 2 या 3 टर्म है तो जिससे हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सॉरी जिससे यहाँ पर जो भागफल हम लोग लिख रहे हैं, तो इसी से मल्टीप्लाई ये दोनों टर्म में करना होगा। मतलब x को एक्स स्क्वायर से गुणा किए तो ये तो लिखबे किए, अब ये -2 को भी x से गुणा करना होगा। तो बताओ तो -2 को जब x से गुणा करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। एक हम लोग काम करेंगे, देखो अगर ये x के पावर में देखें तो कितना है? 1, और यहाँ पर बताओ x के पावर क्या है? 1, और केवल x है भाई, तो उसके पावर 1 रहता है। क्लियर है क्या? अब यहाँ पर देखो कि x के पावर 2 है, तो कभी भी हम इसके सामने लिखेंगे और गलती से मान लीजिए कि वहां पर उसी के साथ हम कैलकुलेट कर दिए तो गलती हो जाएगा। तो आप एक चीज ध्यान करके लिखिएगा। अब बता दीजिए क्या लिखिएगा उस चीज को। तो मैं बता दे रहा हूं कि जब ये लिखना है तो ये सेम पावर वाला के सामने लिखना है। यही सारा चीज बच्चों अगर आप लोग जानते हैं तो अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। अब देखिए जब दोनों से हमने मल्टीप्लाई करवा दिया है तो अब साइन बदलेंगे। क्या करेंगे? साइन बदलेंगे। मतलब कि ये नीचे माइनस में है तो इसको हम प्लस में कर देंगे। और बताओ तो ये एक्स क्यूब क्या में है? तो कहिएगा सर प्लस में है, ये तो हमको पता है, इतना हम थोड़े ऐसा है कि नहीं जानते हैं। ये एक्स जो है प्लस में है तो बच्चों हम इसको क्या कर देंगे? माइनस। क्लियर है? हम लोग का एक ही मुद्दा है। अब बता दो मुद्दा क्या है? तो यही मुद्दा है कि पहला वाला जो ज्यादा पावर वाला है इसको कौन हाल में कटा देना, अपने रास्ते से इसको हटा देना। क्लियर? अब बताओ, अब ज्यादा पावर वाला जो है उसको पहले लिखेंगे, जो ज्यादा पावर वाला है। अब कौन हम समझेंगे कौन ज्यादा पावर वाला है? तो पावर में कितना है? 2, तो यही ज्यादा पावर वाला है। साइन के साथ हम लिखेंगे बच्चों, कितना आएगा? 3x²। अब बताओ तो ये 5 एक्स क्या में है? प्लस में, और ये 2 एक्स क्या है? माइनस में। नहीं, गलती हो जाएगा बच्चों, हमने इसका साइन बदल चुके हैं। साइन बदल चुके हैं, क्यों बदले हैं? जब घटाया जाता है तो अलजेब्रिक में सिंबल साइन बदल जाता है। क्या हो जाता है? साइन बदल जाता है। तो 5x में से 2x, ये 5x और 2x दोनों जोड़ेंगे 7x हो जाएगा, क्योंकि दोनों प्लस में है। उसके बाद बच्चों -3 है, -3 रखेंगे। क्लियर है? अब आगे मैं आप लोगों को बता रहा हूं। बताइए यहाँ पर गुणांक जो है कितना है? तो गुणांक यहाँ पर तो आपको अभी पता ही नहीं चल रहा होगा, x² है, और बच्चों लाना कितना है? -3x²। थोड़ा सा सोचिएगा, देखिए हमारे पास x² है और यहाँ पर भी x² तो है ऑलरेडी। x² है, x² लाना है तो हमको तो x से मल्टीप्लाई नहीं करना है। लेकिन बच्चों हमारे पास -3 नहीं है, -3 तो लाना पड़ेगा। और यही -3 लाने के लिए बताइए तो क्या करेंगे? ये x² में अगर -3 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो ये -3x² हो जाएगा। क्लियर हो गया है? यही सारा चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं। एक बताने में मुझे टाइम लगेगा, लेकिन बच्चों जब आप सीख जाओगे तो उसके बाद बहुत तेजी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखो ये x² है, x² है, -3 से अगर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो बच्चों ये क्या हो जाएगा? -3x²। ठीक है? अब देखो ये -3 है तो ये माइनस को माइनस से गुना करेंगे क्या हो जाएगा? प्लस। माइनस को माइनस से गुना करेंगे प्लस, ये जानते हैं ना। अब देखिए 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6। क्या बच्चों हम यहाँ पर लिख दें?
नहीं। ये कहां पर लिखेंगे, इसको बिना पावर वाला, मतलब अचर जो राशि है इसके सामने लिखेंगे। और उसके बाद ये देखिए प्लस है माइनस कर देंगे, ये माइनस है प्लस कर देंगे। और बच्चों इतना करने के बाद ये कट जाएगा। अब कहिएगा कि कैसे कटेगा, कैसे कटेगा, तो एगो माइनस में एगो प्लस में है, ये कट जाएगा। क्लियर है। अब बताइए ऊपर कितना बचा, 7x, ये कितना होगा -9। और बच्चों ये क्या हो जाएगा, शेषफल, और ये क्या हो जाएगा, भागफल। क्लियर हो गया कि ना, इतना आप लोग समझ चुके। तो ये जिस प्रकार से हमने सॉल्व किया है, ऐसे ही सारे हम लोग प्रश्न को सॉल्व करते चलेंगे। देखिए ये हम लोग का दूसरा प्रश्न रहेगा, इसको अब ले चलते हैं हम दूसरे पेज पे। और बच्चों हम लोग धीरे धीरे अपना रफ्तार बढ़ाएंगे, धीरे धीरे हम लोग आगे सीखते चलेंगे। देखिए यह है x के पावर 4 -3x² प्लस 4x प्लस 5। बच्चों इसमें क्या चीज से भाग करिएगा, तो ये x², उसके बाद देखिए x² प्लस 1 माइनस x है, तो इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। अब ये क्या होता है, तो x² माइनस x और प्लस 1 कर देंगे, मतलब पावर घटते हुए, पावर क्या करेंगे बच्चों, घटते हुए लिख देंगे इसको। तो यहाँ पर x² के बाद क्या लिखेंगे, -x और प्लस 1। ऐसा करने से क्या फायदा है, तो ऐसा करने से ये फायदा है कि जो हम लोग कैलकुलेशन करेंगे उस समय हम लोग को दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। देखिए बच्चों अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, x के पावर 2 है और x के पावर हमको 4 चाहिए, तो 2 और चाहिए, मतलब x के पावर 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है ना। और ये जैसे गुणा करेंगे x के पावर 2 को x के पावर 2 से, तो ये x के पावर 4 आ जाएगा। ठीक है। अब यही x के पावर 2 को दूसरा का टर्म से गुणा करना है, तो बताओ, तो इससे पहले क्या है प्लस, और यहाँ पर क्या है माइनस, तो ये माइनस होगा, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है माइनस। और ये बच्चों x² है, x² को जब x से गुणा करेंगे तो ये x के पावर क्या हो जाता है 3, चूंकि पावर जुड़ता है। अब x² है, अब प्लस 1 से गुणा करेंगे तो प्लस x हो जाएगा। अब आप लोग बताओ क्या करोगे, अब क्या करोगे, साइन बदल देना है, माने ये प्लस में है तो माइनस में, ये माइनस में है तो प्लस में, और ये बच्चों प्लस में है माइनस में। कैसे हमको पता चल जा रहा है कि प्लस में, तो आपको भी ये पता चलना चाहिए कि यहाँ पर कोई भी साइन नहीं है तो क्या होता है, प्लस होता है। तो जब प्लस में बच्चों है तो बताओ क्या लिखोगे, माइनस, और जब माइनस में लिखा गया तो इसका काम तमाम कर दो, हटा दो इसको। अब देखो माइनस में 3 गो x² है, आई प्लस में x² ना है, तो एगो माइनस और एगो प्लस में रहेगा, तो बता दो बच्चों क्या करोगे, तो एक माइनस और एक प्लस में रहेगा, तो बच्चों बता दो क्या करोगे, इसको जोड़ना घटाना पड़ेगा। तो देखो ये -3x² है और ये x² जो है एगो है, तो ये 3 गो x² में से एगो x² घटेगा, तो कितना बचेगा, 2 गो x²। और बच्चों 3x² जो है ये माइनस में है, तो इसी का साइन लिखाएगा, जिसमें से घटता है बच्चों क्या होता है, उसी का साइन लिखाता है। अब देखो 4 गो x है प्लस में और एगो x बच्चों क्या है माइनस में, फिर घटेगा, 4 गो x प्लस में एगो x माइनस में, तो 4 में से x घटेगा तो 3x बचेगा, और 4x में से घटा है तो इसका साइन प्लस में है, प्लस लिखेंगे। क्लियर है क्या बच्चों। अब देखो प्लस में 5 है, प्लस में 5 लिखेंगे। इतना जब हम लोग कर लेंगे, अब जब इतना कर लेंगे तो आप देखो क्या होगा, फिर अब हम लोग चाहेंगे कि इसको कटाएं, और बच्चों x² है, यहाँ पर x² है, मतलब x का तो यहाँ पर जरूरत है ही नहीं, है जरूरत क्या, तो -2 का, तो -2 यहाँ पर रख दो, तो -2 को अब x² से गुणा करेंगे, -2x² हो जाएगा क्या, कहेगा हाँ सर बिल्कुल होगा, क्योंकि -2 को x² से गुणा करेंगे तो -2x² ना होगा। अब देखो -2 है, -2 है, अब ये -x से गुणा करना है, तो देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 2 को जब x से गुणा करेंगे बच्चों क्या हो जाएगा, 2x, और ये -2 को x से गुणा करेंगे तो -2 होगा। ये आप लोग समझ चुके हैं, ये आप लोग समझ गए क्या। देखो ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, घटा दो। साइन जब क्या होगा, विपरीत साइन का होगा और एक ही जितना राशि हो तो बच्चों हम उसको कटा देते हैं, क्या कर देते हैं, कटा देते हैं। ये कट गया, देखो 3 गो x में से 2 गो x घटेगा तो 1 गो x बचेगा। ये कैसे, तो 3 गो x प्लस में है और 2 गो x माइनस, तो घटेगा, 3 गो में से 2 घटेगा, 1 गो बचेगा। चूंकि हम यहाँ पर जो गुणांक है, गुणांक के रूप में हम 1 नहीं लिखते हैं, अगर नहीं लिखेंगे तो समझिएगा। अब देखिए 5 गो 2 गो कितना हो जाएगा, 7 गो, तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, सब जोड़ जाड़ के ये x प्लस 7 हो जाएगा शेषफल।
ये आप लोग समझ चुके। थोड़ा सा हम टाइम ले रहे हैं लेकिन आप लोग को बारीकी से बता रहे हैं, हम लोग हबड़ा करके नहीं पढ़ रहे हैं, एकदम अच्छे तरीका से सीख रहे हैं, ताकि ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों, अब हम लोग लास्ट देखने जा रहे हैं, इसको यहीं पर सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत? देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहीं पर इसका काम तमाम करेंगे। चलो इसको ऊपर थोड़ा कर दें, क्योंकि हमको तो सिर्फ इससे काम है ना। देखिए यह है x के पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, और बच्चों हम लोग डिवाइड क्या चीज से करेंगे, 2 माइनस एक्स स्क्वायर से। मैंने आप लोग को बताया है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, मतलब माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 2 हो जाएगा। देखो ये एक्स स्क्वायर जो है माइनस में है और 2 क्या है प्लस में, ठीक है, ऐसा हम लोग कर लेंगे। तो ये बताओ क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 2। चलो इतना जब हम लोग कर लेंगे तो अब डिवाइड करना शुरू करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, डिवाइड करना शुरू करेंगे। देखो माइनस है, ये प्लस में लाना है तो माइनस गुना करना पड़ेगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है तभी ना प्लस होता है। देखो माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो प्लस आएगा। एक्स के पावर 2 है, चाहिए क्या हमको, एक्स के पावर 4 चाहिए। क्या चाहिए बच्चों, एक्स के पावर 4 चाहिए। तो हम यहाँ पर एक्स के पावर 2 से गुना कर देंगे, काम खत्म। इतना आप लोग समझ चुके। देखो माइनस माइनस प्लस, एक्स के पावर 2 को एक्स के पावर 2 से गुना करेंगे बच्चों, एक्स के पावर 4 आ जाएगा। अब ये माइनस है प्लस है, चूंकि दूसरा टर्म से भी यहाँ पर तो मल्टीप्लाई करना है, तो ये माइनस प्लस माइनस, और एक्स स्क्वायर है 2 से गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर को 2 से गुना करेंगे 2x स्क्वायर। तो यहाँ पर तो इसको लिखना पड़ेगा। अब कहिएगा सर आप तो बोले थे कि पावर 1 जैसा रहेगा तो उसी के नीचे लिखा जाएगा। तो बच्चों ऐसा स्थिति जब आए कि जब ऊपर पावर कम हो नीचे ज्यादा हो तो इसको यहाँ पर भी लिख सकते हैं, उस समय भी उसको वहां पर रख सकते हैं, लेकिन जो पावर वाला है उसी से उसको तुलना कीजिएगा, घटाइएगा बढ़ाइएगा, ठीक है ना। देखो अब क्या करेंगे, ये माइनस है तो प्लस में, ये प्लस है तो माइनस में। ये वो काम कर सकते हैं क्या आप, ये देखो एक्स के पावर 4 जो है प्लस में, एक्स के पावर 4 माइनस में, खत्म। अब देखो 2x स्क्वायर क्या में है, प्लस के माइनस। कहिएगा सर साइन उसका बदल चुका है, और जब साइन बदलता है तो इसका नीचे वाला जो चेंज हो जाता है, जो नया साइन आता है वही उसका ओरिजिनल साइन कहलाता है। क्लियर है। अब देखो ऊपर से आएगा माइनस 5x और प्लस 6। बच्चों अब हमको 2x स्क्वायर चाहिए, लेकिन यहाँ पर माइनस में क्या है, माइनस में। तो पहले माइनस है, लाना क्या है प्लस में। देखो पहले माइनस है, हमको यहाँ पर क्या चीज से गुना करें कि हमको प्लस में आए। तो आपको पता होना चाहिए कि माइनस को माइनस से जब गुना करते हैं तभी ना प्लस आता है। साइन वाला आप लोग ये नियम जानिएगा जरूर कि माइनस को माइनस से गुना करते हैं तो प्लस। बच्चों प्लस को माइनस से गुना करते हैं तो क्या आता है, माइनस। माइनस को अगर प्लस से गुना करते हैं तो माइनस, और अगर प्लस को प्लस से गुना करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, प्लस आएगा। ये सारा चीज आप लोग को कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, ये सारा चीज आप लोग को जानने आना चाहिए, मतलब ये सब समझ में आना चाहिए। माइनस है, लाना है प्लस में, माइनस लिखेंगे। एक्स स्क्वायर तो है और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, क्या हमको एक्स्ट्रा लाना है, 2 लाना है, तो 2 से गुना कर दो। तो माइनस एक्स स्क्वायर को माइनस 2 से गुना करेंगे तो ये हो गया 2x स्क्वायर। फिर माइनस को प्लस से गुना करेंगे माइनस, 2 को 2 से गुना करेंगे 4। तो बच्चों ये 4 को यहाँ पर लिख दीजिएगा। क्लियर है, क्योंकि ये दोनों अचर राशि है, ये दोनों बच्चों क्या है, अचर राशि है। अब देखो क्या करोगे, अब क्या करोगे, अब कहोगे सर अब हमको पता है सब क्या करेंगे, साइन बदलेंगे। प्लस है तो क्या कर लेंगे, ये प्लस है तो माइनस में, और ये भी 2x स्क्वायर प्लस में है तो माइनस में। चलो इतना करने के बाद इसका काम खत्म। अब बोलो ये कितना बचा, माइनस 5x, और ये बच्चों कितना, प्लस 2 बच गया, और ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपसे बोला जाए कि भागफल लिखिए तो भागफल आप लिख लीजिएगा, अगर आपसे बोला जाए शेषफल लिखिए, शेषफल लिख लीजिएगा। भागफल और शेषफल ज्ञात कर लिए क्या, भागफल हम इसको बोलते हैं, आंसर में लिख लीजिएगा लास्ट में यहाँ पर भागफल। क्या लिखिएगा बच्चों, भागफल इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2। और बच्चों शेषफल भी लिखना है, क्या शेषफल लिखना है, तो बताओ क्या लिखोगे, माइनस 5x और प्लस 2 लिख लेना है। और बच्चों यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से समझ गया। तो ये सारे प्रश्न को हमने सॉल्व कर लिया, दूसरा नंबर, पहला नंबर, और ये कंसेप्ट भी आपको मैंने सिखाया था। अब बच्चों अब हम लोग चल दिए 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा
लैंग्वेज इसका अलग रहेगा। ठीक है, कह रहा है कि पहले बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग करके जांच कीजिए कि क्या पहला बहुपद दूसरे या द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। ये हम लोग कैसे पता करेंगे, थोड़ा सा इसको हम लोग बेसिक क्वेश्चन के माध्यम से देखें। जैसे बच्चों मान लीजिए कि 4 है, ये 2 से हम कटा रहे हैं, 2 2 जा 4, कट गया क्या, कट गया क्या, तो कहिएगा हाँ। तो ये जो देखिए मान लीजिए 2 है 4 है, तो ये जो दूसरा मान लीजिए कि यह संख्या है, पहला संख्या का क्या है, पहला संख्या का एक पहला संख्या का एक मतलब गुणज है, लेकिन ऐसे है नहीं। ये देखिए 4 और ये 2 है। अब ये बोला जाएगा कि पता कीजिए कि जो पहला जो संख्या है दूसरा संख्या का एक गुणनखंड है। तो हाँ, जब ये पूरा पूरा कट जाएगा तो गुणनखंड है। अगर बच्चों नहीं कटता, जैसे मान लीजिए 5 है, दूसरे ये 2 2 जा 4 नहीं कटा, जिससे कुछ रिमाइंडर बच गया, तो इस स्थिति में जो 5 होगा ये 2 का एक गुणज नहीं होगा, 2 का एक गुणज नहीं होगा। यही इसमें पता करना है, इसमें गुणनखंड पता करना है कि पहला बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग कीजिए, माने इससे भाग करना है दूसरा वाला में कि ये जो है ये पूरा जो है ये जो पूरा है इसका ये गुणनखंड है कि नहीं, ये गुणनखंड है कि नहीं, ये पता करना है। तो चलो सब जोड़ बटोर के अब हम लोग शुरू करते हैं, क्योंकि ज्यादा बकवास करने से फायदा नहीं है। उतना हम लोग क्या करेंगे, अगर ये क्वेश्चन पे बात करेंगे तो एक कहीं पर डाउट हो रहा होगा तो क्लियर होगा ना बच्चों। चलो इसको अब हम लोग दूसरे पेज पर ले चलते हैं ताकि अच्छे तरीके से साफ सुथरा से इसको समझा जाए ना। इसको हम यहीं पर क्या कर रहे हैं, ऐसे डिवाइड का साइन दे रहे हैं ताकि दोबारा ना लिखना पड़े, इससे हम थोड़ा बच सकते हैं। आप देखो t के पावर 2 और t के पावर 4 चाहिए। गुणांक यहाँ पर देखो एक है, लाना क्या है 2, क्या लाना है 2, तो पहले तो आपको यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना होगा तब ना, क्योंकि यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं गुणांक, तो एक है, एक में जब 2 से गुना करेंगे तब ना 2 आएगा बच्चों। अब देखो t के पावर 2 है, लाना है t के पावर 4, तो क्या लिखेंगे t के पावर 2, तब जाके 2t के पावर 2 को t स्क्वायर से गुना करेंगे तो बच्चों ये आ जाएगा 2t के पावर 4। एक जब हम लोग ऐसा कर लेंगे तो उसके बाद अब बताइए क्या हो जाएगा, इसके बाद बताइए अब क्या होगा। तो इसके बाद सबसे आसान ये फंडा है कि ये जो हमने किया है इसको दूसरे टर्म वाला से भी गुना करेंगे, मतलब माइनस यहाँ पर प्लस, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और 2t स्क्वायर को जब 3 से गुना करेंगे तो 6t स्क्वायर हो जाएगा। हमने इसके सामने क्यों लिखा, क्योंकि इसका पावर एक जैसा है। पावर बच्चों क्या है, एक जैसा, साइन में बदल दो, ये माइनस है तो प्लस में, ये प्लस में है माइनस में, कट गया। ये बताओ कितना बचेगा, 3t के पावर 3, और ये 2 t स्क्वायर है माइनस में और 6 t स्क्वायर आ गया प्लस में, तो घटेगा ना, एगो माइनस एगो प्लस तो घटेगा, 6 t स्क्वायर में से 2 t स्क्वायर घटेगा तो 4 t स्क्वायर बचेगा। और बच्चों 6 t स्क्वायर जो है प्लस में है तो यहाँ पर प्लस लिखना पड़ेगा क्योंकि हमने 6 में से ना घटाया है। जब ऐसा हम लोग कर लेंगे ऊपर जो एक्स्ट्रा चीज बचा हुआ है उसको भी हम नीचे ला देंगे और ये माइनस में है। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर गुणांक में एक है, लाना 3 है, तो क्या करेंगे +3 से मल्टीप्लाई करेंगे, +3 से बच्चों क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। उसके बाद t के पावर 2 है, लाना क्या है t के पावर 3, तो एक और t चाहिए, ठीक है ना। अब देखो ये t स्क्वायर को 3t से गुना करेंगे तो ये 3t के पावर 3 हो जाएगा। बच्चों ये 3t को इससे भी गुना करेंगे, मतलब माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएगा, और 3t को 3 से गुना कीजिए 90 हो जाएगा। 90 मतलब 90 नहीं होगा, ये बच्चों माइनस है तो क्या लिखेंगे प्लस, और ये प्लस में है तो माइनस, कट जाएगा क्या, साइन तो बदलना हमको है कोई भी हाल में। ऊपर है 4t स्क्वायर माइनस 12। अब लास्ट देखो, लास्ट अब काम हम कर रहे हैं, यहाँ पर गुणांक हमको एक है 4 लाना है, मतलब 4 से गुणा कर दो, t के पावर 2, t के पावर 2 मतलब t का पावर तो ठीक है, t का पावर तो मिलता जुलता है। अब 4 को t स्क्वायर से गुना कर दीजिए, 4t स्क्वायर, 40 मतलब 40, प्लस को माइनस से गुना करेंगे माइनस, बच्चों 4 तिया 12 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 तिया 12। अब देखो ये माइनस है तो प्लस और ये प्लस है तो माइनस, बोलो ये क्या होगा, इसका कहानी खत्म, इसका भी कहानी खत्म, समझ गए। बटा में सॉरी शेषफल कितना आ गया 0। अब लास्ट में हम लोग लिखेंगे कि पहला
बहुपद, पहला बहुपद, दूसरा बहुपद का क्या है, दूसरा बहुपद का या द्वितीय बहुपद का, द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है, गुणनखंड है। बस कहानी खत्म है जी। इसको बच्चों नीचे लिखेंगे, वो लास्ट में नहीं बल्कि साइड में नहीं बल्कि यहाँ पर आप लिखिएगा पहला बहुपद दूसरा बहुपद का क्या है, गुणनखंड है। चलो अब थोड़ा सा अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और इसको भी सॉल्व कर रहे हैं। चलो अब बच्चों देखा जाए एक और क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग चलते हैं। इसको भी हम वैसे ही लिख दे रहे हैं ताकि फिर इसको दोबारा हमको लिखना ना पड़े। क्या करेंगे यहीं पर ऐसे, चलो ये क्लियर है। अब मैं आप लोग को समझाऊं क्या, चलो देखो अब हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे बच्चों। देखो एक्स स्क्वायर है, 3x के पावर 4 लाना है। पहले तो गुणांक में कुछ ना है, 3 गुणांक लाना है, तो 3 पहले लिख लीजिए। x के पावर 2 है, x के पावर 4 लाना है, तो x के पावर 2 हमको एक्स्ट्रा चाहिए कि नहीं चाहिए, कहेगा हाँ सर बिल्कुल चाहिए। अब देखो यही 3x स्क्वायर को जब x स्क्वायर से गुना करेंगे तो 3x के पावर 4 हो गया है, हो गया क्या। अब देखो यहाँ पर प्लस में है और यहाँ पर प्लस, ये तीनों को 3x स्क्वायर से गुना करना होगा। क्या करना होगा, तीनों को इसे गुना करना होगा। देखो 3x स्क्वायर को जब प्लस 3 से गुना करेंगे, ध्यान से देखो, प्लस को प्लस से प्लस, 3 को जब 3 से गुना करेंगे 9, और x स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे x क्यूब, फिर 3x स्क्वायर को प्लस 1 से गुना करेंगे प्लस 3x स्क्वायर। बच्चों हमने तीनों टर्म में देखो 1 2 3 तीनों में हमने मल्टीप्लाई कर दिया बारी बारी से, ये आप लोग समझ चुके। अब बताओ क्या करना है, साइन बदल दो। अब क्या करोगे, साइन बदल दो थोड़ा स्पीड में। अब देखो प्लस है माइनस कटा दो, कट जाएगा क्योंकि वो प्लस में है वो माइनस, क्लियर। अब देखो 5 को एक्स क्यूब आई 9 को एक्स क्यूब, ऊपर वाला प्लस में नीचे वाला माइनस में, घटेगा किस में से घटेगा, तो 9 में से 5, 9 में से 5 घटेगा तो 4x क्यूब। अब देखो 9 जो है माइनस में है, चूंकि माइनस वाला में से घटा है, इसका साइन बड़ा है तो माइनस लिखेंगे, -4x क्यूब। अब देखो 7 को एक्स स्क्वायर माइनस में, 3 को एक्स स्क्वायर इहो माइनस में, तो जब दोनों माइनस में होगा तो माइनस में लिखेंगे, और 7 3 को हो जाएगा 10 को एक्स स्क्वायर माइनस की। उसके बाद बच्चों प्लस 2x और प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बारी बारी से इसको और आगे बढ़ते चल रहे हैं, इसको हम लोग सीखते चल रहे हैं, ठीक है। अब देखो आगे आगे देखो होता है क्या, ये प्लस में है माइनस मिलाना है तो माइनस से गुना कर दो, ठीक है। माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस। अब ये देखो एक्स स्क्वायर है लेकिन लाना है हमको -4, तो पहले तो माइनस लिख दे क्योंकि माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस। एक्स स्क्वायर यहाँ पर गुणांक कुछ ना है, लाना कितना है, गुणा में 4 लाना है तो 4 लिख लीजिए। उसके बाद एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स के पावर 3 लाना है तो एगो एक्स और चाहिए ना बच्चों, ये कुल मिला के 4x क्यूब हो जाएगा। देखो -4x को जब एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे -4x क्यूब। एक बार और इसको किया जाए आगे वाला टर्म से, देखो प्लस है माइनस है तो माइनस हो जाएगा। 4 को जब 3 से गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों 12। x को x से गुना करेंगे x स्क्वायर। अब देखो -4x है, प्लस 1 से गुना करेंगे तो ये -4x हो जाएगा। अब बोलिए अगला काम हमारा क्या है, साइन बदलना, माने माइनस में है तो प्लस में, माइनस में है तो प्लस में, ये माइनस में है तो प्लस में। अब बच्चों बताओ तो ये कटेगा क्या, कहोगे हाँ सर बिल्कुल कटेगा। ये क्या होगा बच्चों, ये बिल्कुल कट जाएगा क्योंकि एक माइनस में एक प्लस में है। अब देखो 10x स्क्वायर माइनस में और 12x स्क्वायर प्लस में, तो एक प्लस और एक माइनस घटेगा, किस में से कौन घटेगा, कहिएगा सर 12 ज्यादा है तो 12 में से 10 घटा दीजिए और ये आप लिखिए चुपचाप 2x स्क्वायर, ठीक है। और चूंकि बच्चों 12 जो है प्लस में है तो यहाँ पर प्लस वाला साइन रहेगा, चूंकि प्लस हम शुरू में लिखते नहीं है। अब देखो 2x और 4x को हो जाएगा सब 6x अब प्लस 2। अब लास्ट अब हम लिख रहे हैं, देखो एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है लेकिन 2 हमको चाहिए तो क्या करेंगे, प्लस 2 से यहाँ पर गुणा कर देंगे। जैसे बच्चों 2 को एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो ये 2x स्क्वायर हो जाएगा। फिर बच्चों प्लस 2 को प्लस 3x से गुणा करेंगे तो ये प्लस 6x हो जाएगा।
फिर 2 को 1 से गुना करेंगे तो ये 2 हो जाएगा प्लस में ही, क्योंकि दोनों का साइन पॉजिटिव है। अब देखो ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, साइन हमने बदला, साइन जब बदला तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, 0 आ गया। तो लिखेंगे पहला बहुपद, क्या लिखेंगे बच्चों? पहला बहुपद लिख लो। पहला बहुपद, पहला बहुपद द्वितीय बहुपद का, द्वितीय बहुपद का, द्वितीय बहुपद का क्या है? एक गुणनखंड है, गुणनखंड है। पहला बहुपद का एक क्या है? गुणनखंड है। चलो मजा तो है। चलो देखो आगे बढ़ा जाए। यही सारा चीज से, यही सारा परिस्थितियों से बच्चों लड़ना है, ठीक है ना? चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। हम जिस परिस्थिति में है उसी के अनुकूल बनेंगे, ठीक है? उसी के अनुकूल बनेंगे बच्चों। देखो क्या करना है, यहाँ पर अब इसको डिवाइड करना है। 2 क्वेश्चन इसमें भी हम लोग सॉल्व कर लिए। अब देखो x के पावर 3 है, x के पावर 5 लाना है। क्या करेंगे? x के पावर 2 से मल्टीप्लाई, x के पावर 3, x के पावर 2 क्या हो जाएगा? x के पावर 5। बच्चों ये प्लस में है माइनस में, तो माइनस एक्स स्क्वायर को जब 3x से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3x के पावर 3। देखो ये स्क्वायर है, x है, तो पावर जुड़ेगा तो x के पावर 3 होगा। अब इतना बनाते बनाते तो आप लोगों को कॉन्फिडेंस हो ही गया होगा। अब देखो एक्स स्क्वायर को प्लस 1 से गुना करेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर होगा। साइन बदल दीजिए, ये प्लस में है तो प्लस में नहीं है, माने माइनस में है तो प्लस में कर दीजिए, और ये भी माइनस में कर दीजिए। बताओ तो ये कटेगा क्या? कहेगा हाँ सर बिल्कुल कटेगा, ये हमको पता है। क्यों कटेगा? क्योंकि दोनों का गुणांक एक ही जितना है, पावर एक ही जितना है। अब देखो ये भी कट गया। अब बोलो एगो 4x क्यूब है माइनस में, 3x क्यूब है प्लस में, तो 4 में से 3 घटेगा क्योंकि ये माइनस में एगो प्लस में। तो जब एक माइनस और एक प्लस में हो तो घटता है। 4 गो में से जब 3 गो घटेगा तो x क्यूब बचेगा। कौ बच्चों? एगो। चूंकि 4 जो है माइनस में है तो माइनस लिखना पड़ेगा, उसके बाद प्लस लिख दीजिए 3x और प्लस 1। देखो x के पावर क्यूब तो है, लेकिन यहाँ पर x के पावर क्यूब है, प्लस है और यहाँ पर माइनस लाना है, तो माइनस से गुना कर दीजिए। अब वहां पर सिर्फ माइनस से गुना कर देंगे तो हो जाएगा? नहीं, यहाँ पर 1 लिखना पड़ेगा, 1, ठीक है? तो अगर x क्यूब को -1 से गुना कर रहे हैं तो माइनस एक्स क्यूब होगा। माइनस देखो यहाँ पर माइनस है और ये माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस। अब 1 को 3 से गुना करेंगे 3x से तो 3x, ये माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा। और बच्चों 1 को 1 से गुना करेंगे 1। अब देखो ये माइनस में है तो प्लस में, ये प्लस में है तो माइनस, और ये माइनस है तो प्लस, ये कट गया। 3 गो x और ये 3 गो x, बच्चों कितना हो जाएगा? 3 गो x 3x, ये तो कट जाएगा, लेकिन एक एक कितना हो गया? 2। बताओ तो शेषफल 0 आया? कहिएगा नहीं सर नहीं आया है। तो जब नहीं आया तो बताओ बच्चों क्या हो जाएगा? जब नहीं आया तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे? कि पहला बहुपद, पहला बहुपद द्वितीय बहुपद का, द्वितीय बहुपद का, पहला बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है, एक गुणनखंड, एक गुणनखंड नहीं है। चलो इतना आप लोग को पता चल गया क्या? ये सारा आप लोग सीख चुके, हमने यहाँ तक आप लोग को सिखा दिया है अच्छे तरीके से। चलो बच्चों अब आगे बढ़ा जाए, और अब हम लोग देखो क्या जानेंगे? तीसरा नंबर क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम की दृष्टि से, बहुत ही माने लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में नहीं आएगा। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो इसको आप बनाइएगा मत। अब क्यों नहीं? क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, पेपर ज़्यादा लगेगा। बच्चों अगर पेपर घट जाता है या टाइम कम हो जाता है तो आपका जो आसानी से बनने वाला प्रश्न रहेगा उसमें आप दिक्कत में पड़ जाएंगे। तो अगर शॉर्ट में आएगा तो मत बनाइएगा, लेकिन लॉन्ग में अगर आ जाए तो बना के मतलब आना है, इसको सॉल्व करके आना है, ये आप मेरा याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर ये क्या दिया है? बहुपद दिया है कि अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। अच्छा कौन इसका शून्यक होगा? आप लोग को मैंने बताया था कि जितना जिसका घात होता है उतना ही उसका शून्यक होता है उस बहुपद का। तो बताओ तो इसमें पावर में 4 है तो शून्यक इसका टोटल कितना होगा? इसका टोटल शून्यक कितना होगा? तो कहिएगा सर इसका शून्यक 4 होगा।
बच्चों इसमें दुगो शून्यक दिया हुआ है और दुगो हमको शून्यक चाहिए। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है क्या दिया है, तो दो शून्यक। बच्चों शून्यक जो होता है वो x का मान होता है, x इक्वल टू रूट अंदर 5/3। ये x का नहीं बल्कि मतलब चर राशि का, चूंकि चर राशि जो इसमें है x है, चर राशि जो है x है, इसलिए x बराबर रूट अंदर 5/3। आयोग बच्चों क्या है, x बराबर एगो है माइनस रूट अंदर 5/3। अब ये x है प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा रूट अंदर 5/3। और इसको बच्चों आप लोग को पता होगा कि हम लोग क्या कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई के रूप में लिख देते हैं। क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई के रूप में। और ये हो जाएगा x माइनस रूट अंदर 5/3। गलती कर दिए हैं, ये माइनस में है, इस साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस में। आप लोग जब द्विघात बहुपद का गुणनखंड करके और जब शून्यक आप लोग फाइंड कर रहे होंगे ना, तो इसी फॉर्मेट में रहता है। और फिर जब शून्यक निकालते हैं तो बराबर में शून्य लिखते हैं, मतलब 0 लिखते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। क्लियर है। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पर एक अलजेब्रिक फार्मूला यूज होगा, वो फार्मूला को हम साइड में लिखेंगे। देखो ये होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या हो जाता है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए तो क्या होगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब कहिएगा सर आपने तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख दिया है, तो कोई बात नहीं है बच्चों। देखो यहाँ पर इसको लिख दीजिए और यहाँ पर इसको लिख दीजिए, बात तो यही है, बात एक ही है। जब ऐसा रहेगा कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस रूट अंदर 5/3 का स्क्वायर। जब ऐसा रहेगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस तो माइनस, रूट में है और स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, मतलब 5/3। इसके बराबर में 0 रहता है, चूंकि ये शून्यक है बराबर में शून्य रखेंगे। अब देखो ये 3 को एक्स स्क्वायर से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5। या आप दूसरे तरीका से देखिए, इसके नीचे कुछ ना है तो 1 3 का एलसीएम बच्चों क्या होगा, 3 होगा। क्लियर है। अब बताओ 1 से 3 बार में कटेगा तो 3 से इसमें ऊपर वाला में गुना कर देंगे, 3x स्क्वायर। 3 से ये एक बार में कटेगा तो 5 को 1 से गुना कर दो, 5 बराबर में 0। ये 3 जो है उस साइड जाएगा तो डिवाइड में तो जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, मतलब कुल मिला के 3x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0 होगा। अब ये क्या है, उसका गुणनखंड है। क्या है, गुणनखंड है। क्योंकि जब ये शून्यक से बना हुआ है, इस मान को अगर हम इसमें रख रहे हैं तो बताइए क्या हो जाएगा, इसमें रख रहे हैं तो उसका मान 0 होगा, क्योंकि वो शून्यक है। तो जब शून्यक है तो इसी से ये क्या बन गया हमारे पास, एक गुणनखंड बन गया। अब ये गुणनखंड से हम लोग क्या करेंगे, इसमें भाग करेंगे। इसमें क्या करेंगे, भाग करेंगे। यही आप लोग को ध्यान में रखना है। ये यहां तक आप लोग समझ चुके हैं क्या? जब समझ चुके हैं तो आप देखिए ये सारा चीज को, ये जितना है, ये जितना चीज आपको दिख रहा है, इसको हम लोग क्या करेंगे बोलिए तो, इसको हम डिवाइड करेंगे। अब कहिएगा कितना से सर डिवाइड कीजिएगा, तो आप लोग को मैं बता दे रहा हूँ कितना से डिवाइड करेंगे। पहले इसको हटा ले रहे हैं। देखो कितना से डिवाइड करेंगे, जो इसका गुणनखंड है। अब कहोगे गुणनखंड कौन है, तो अभी जो आया है यही गुणनखंड है। देखो कहाँ आया है, ये वाला। कितना आया है, 3x स्क्वायर माइनस 5 है बच्चों। अब यही मेन चीज है, उसको मैं ला दूंगा, उसका टेंशन लेना है। ये आप इसको देख लीजिए कैसे हम डिवाइड कर रहे हैं और इसके बाद कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, देखो 3x स्क्वायर है, 3x के पावर 4 लाना है तो x स्क्वायर से गुना करना होगा, क्योंकि x के पावर 2 है, x के पावर 4 लाना है तो x के पावर 2 से तो करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 3x के पावर 4। फिर ये x स्क्वायर को -5 से गुना करेंगे तो -5x स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पर ये गड़बड़ हो सकता है, ये इसको यहाँ पर लिखिए। कहिएगा ये क्यों, क्योंकि ये पावर जो है एक जैसा है, माइनस में है तो प्लस, ये प्लस में है माइनस, कट जाएगा। क्या कटेगा, क्या बच्चों बोलो, तो शुरू वाला तो ज्यादातर ये मैंने कटता ही है, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब देखो ऊपर से क्या आएगा, 6x क्यूब। क्या आएगा, 6x क्यूब। अब देखो ये 2 गो एक्स स्क्वायर है, 5 गो एक्स स्क्वायर, ये प्लस में ये माइनस में घटेगा। 5 में से जब 2 घटेगा तो ये बचेगा 3x स्क्वायर। 5 में से 2 घटेगा तो 3। चूंकि बच्चों देख लो 5 जो है इसका ओरिजिनल साइन प्लस है और 5 में से घटा है तो प्लस लिखेंगे। ऊपर जो अब एक्स्ट्रा चीज है जिसे -10x और -5, अब इसको नीचे सारा चीज को हम लेकर के आ जाएंगे। अब देखो 3x स्क्वायर लाना है 6x के पावर 3,
तो पहले तो 3 दूनी 6, मतलब 2 से यहाँ पर गुना करना होगा तब ना 6 आएगा। अब देखो एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर एक्स के पावर क्यूब लाना है, तो एगो एक्स चाहिए, तो 6x के पावर क्या हो जाएगा क्यूब। ये प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। और 2x को 5 से गुना करेंगे, 2 5 10। यहाँ पर एक बच्चों गलती हो गया हमरा से, देखो ये जो 10 है ना, इसमें x है और ऊपर से -5 आएगा, ठीक है। अब देखो माइनस को प्लस से गुना करेंगे माइनस, और 2x को 5 से गुना करेंगे, 2 5 10x। अब देखो ये माइनस में है प्लस, माइनस में है साइन बदलेंगे प्लस, ये प्लस में है साइन बदलेगा माइनस, इसका कहानी खत्म। ऊपर से बताओ क्या आएगा, 3x²। बच्चों ये भी कट जाएगा और ये बचेगा -5। देखो तो जितना यहाँ पर है उतना ही ये नीचे आ गया, मतलब +1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये 3x² -1 आएगा। साइन बदलेंगे, माइनस है तो प्लस में, ये प्लस है तो माइनस, कट जाएगा, कटेगा तो क्या आएगा 0। अब यहाँ पर बुलाइए यूक्लिड बाबा को, किनको बुलाना है, यूक्लिड बाबा को बुलाया गया। अब आगे आपका एक पेज पे, अब देखिए यहाँ से अब हम लोग सॉल्व करेंगे, लिखेंगे यूक्लिड, दिख रहा है आप लोग को, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। बच्चों बताओ तो क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, यही ना होता है। तो देखो ये यूक्लिड विभाजन से हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो ये बताइए क्या हो जाएगा। हमने एक चीज कॉपी किया था, ये हमको पता है, जब कॉपी किया था तो यहाँ इसको फिर से पेस्ट कर देंगे। चलो ये कहानी खत्म। ये बताओ क्या है, ये px का मान है, क्योंकि px बराबर क्या होता है, तो px बराबर gx इंटू, px बराबर क्या होता है बच्चों, px बराबर gx इंटू, तो gx का मान कौन है, ये है 3, क्या है 3x² और -5 gx इंटू qx, qx का मान कितना है x² प्लस 2x और +1 और बच्चों प्लस rx, और rx का मान कितना है 0। ये कहानी खत्म। इसका तो हम लोग के पास है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है उसका शून्यक। अब बच्चों एक चीज बच गया, x² प्लस 2x प्लस 1, इसका जब हम लोग गुणनखंड कर लेंगे ना तो हम लोग के पास और 2 शून्यक मिल चुका हुआ रहेगा, ठीक है ना। इतना सारा चीज करने के बाद अब देखो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और मजे से बढ़ रहे हैं। चलो देखो थोड़ा सा अब आगे बढ़ा जाए, इसको हम यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, आप लोग देखते चलिएगा। हाँ नहीं तो यहीं से शुरू किया जाए, इसको थोड़ा सा और उधर बढ़ा दें। बच्चों मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। जो 10th क्लास के बच्चे होते हैं वो सारा चीज़ सीखने के चक्कर में रहते हैं, सारा चीज़ उनको अगर बता दिया जाएगा तो आगे उनको बहुत आसानी रहता है पढ़ने में। लेकिन यहीं पर अगर मान लीजिए कि हम अपने समझने के लिए थोड़ा रफ्तार में पढ़ा देंगे तो आगे बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगता है बच्चों। तो आप लोग ध्यान से सीखते चलिए, मैं एकदम बारीकी से पढ़ाऊंगा। देखो ये हो गया 3x² -5, मेरे रहते हुए मैथ के लेकर के टेंशन नहीं लेना, ठीक है। अब ये 0 है, इसका कहानी खत्म। देखो ये x² प्लस 2x प्लस 1 है, गुणनखंड करने आता है, हमने 2.2 में ये सारा गुणनखंड सिखाया है। देखो बच्चों x² को 1 से गुना किया जाता है, देखो x² को 1 से गुना करेंगे, यहाँ पर लिख दे रहा है तो ये x² होगा। अब इसको ऐसे तोड़ना है कि तोड़ने के बाद ये बीच वाला टर्म आवे, लेकिन ये देखो प्लस में है और ये भी प्लस में, तो प्लस में आएगा, तो ये जोड़ने के बाद बीच वाला टर्म है। तो देखो x² को हम x गुना x लिखेंगे तो बताओ x² आएगा क्या, और x जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, कहिएगा सर 2x आ जाएगा, मतलब जोड़ने पर आ जा रहा है, तो ये हो जाएगा x² और 2x को हम क्या लिखेंगे x प्लस x। अगर आप विशेष रूप से गुणनखंड सीखना चाहते हैं तो आप जा करके जो टोटल वीडियो है, अभी तो ज़्यादा हमने वीडियो अपलोड किया नहीं है, लेकिन जो भी किया है सब अच्छे तरीक़ा से समझा करके किया है बच्चों। वहाँ पर मैंने ये गुणनखंड को सिखाया है, गुणनखंड वहाँ पर जाकर के सीखिएगा तो वहाँ पर एक एक चीज़ मैंने अच्छे तरीक़ा से सिखा दिया है। अब ये बच्चों +1 है और +0। अब देखो इसको हम ऐसे ही लिखते चलेंगे क्योंकि इसका मान हम लोग के पास पता है, इसका मान हम लोग के पास पता है। और देखो ये दोनों में कॉमन निकाला जाता है, x कॉमन, ये दोनों में क्या है x बाहर, तो ये x प्लस x बाहर निकल गया 1 बचेगा, प्लस ये दोनों में बच्चों बताओ क्या है कॉमन 1, तो ये बचेगा x प्लस 1। ये 0 ना लिखिए तो अच्छा रहेगा क्योंकि 0 का आप जोड़ने से अब कोई फायदा है ही नहीं।
अब देखो ये हो गया 3x² माइनस 5 और ये बोलो ये x+1 और ये x+1, तो एक बार लिख देंगे x+1 और ये दोनों मिलाएंगे तो ये फिर बनेगा x+1। अब देखिए अन्य शून्यक, क्या लिखेंगे? अन्य शून्यक। अन्य शून्यक, शून्यक किसको बोलते हैं? x के मान को। चलो अब यही निकाला जाए अन्य शून्यक, तो x+1 बराबर में 0। ये कहाँ से कर दिए? तो इसके x+1 के बराबर शून्य लिख देंगे तो वही x का मान निकलेगा, उसी को तो हम शून्यक बोलेंगे। फिर दूसरा के लिए लिखिए x+1 बराबर में 0, तो ये x बराबर क्या हो जाएगा? -1 और ये x बराबर -1। तो अब यहाँ पर लिखिए कुल शून्यक। कुल शून्यक क्या लिखेंगे बच्चों? कुल शून्यक। कुल शून्यक बोलिए तो क्या हो जाएगा? तो एगो दिया है √5/3, एगो दिया है -√5/3, एगो बच्चों -1 और फिर एगो -1। ये 4 गो इसका शून्यक हो गया और इस प्रकार से हमने सॉल्व कर लिया है। बच्चों ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर इसको शॉर्ट में दे दे तो इसको आप बनाइएगा क्या? अब तो आप नाम ही नहीं लीजिएगा। चलिए अब हम लोग चल रहे हैं, लॉन्ग में आएगा तो इसको बनाइएगा, ठीक है ना? चलो अब हम लोग चल दिए चौथा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने। चलिए बच्चों इसको भी मजेदार तरीका से इसको सॉल्व किया जाए। देखो ये क्या कर रहा है, यदि x की पावर 3 - 3x² + x + 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल क्या है? भागफल क्या है बच्चों? देखो तो भागफल और शेषफल क्रमशः x - 2 और शेषफल -2x + 4 है, तो gx ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए जो px है ये कितना दिया है? तो px दिया है x के पावर 3 - 3x² + x और +2, कितना दिया है क्या बच्चों? कहिएगा हाँ सर दिया है। अब देखिए भागफल, भागफल को हम लोग क्या बोलते हैं? qx। क्या बोलते हैं? qx बोलते हैं। और qx बताइए qx क्या होगा? शुरू वाला, और qx का मान है x - 2। अब बताइए rx का भी मान दिया है, शेषफल कितना है? -2x और +4। देखिए शेषफल जो है बाद वाला, क्रमशः जब कह देता है तो क्रमानुसार, मतलब पहले जो आएगा उसका मान पहले, जो बाद में आएगा उसका मान बाद में। हमको gx फाइंड करना है। क्या करना है बच्चों? gx फाइंड करना है। तो चलो हम लोग बुलाएंगे अब यूक्लिड बाबा को। किनको बुलाएंगे? यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम से यूक्लिड बाबा को बुलाएंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लिखेंगे। बच्चों बताओ तो यूक्लिड विभाजन आप लोग को मैंने बताया है क्या अभी? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या होता है? तो ये होता है px बराबर gx, क्या होता है बच्चों? gx इंटू qx और प्लस rx, यही ना होता है? तो ये सारे चीज के वैल्यू रखिए, उसके बाद देखिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ। देखिए px का मान कितना है? px का मान बोलो कितना है बच्चों? ये वाला है, हम px का मान यहाँ पर रख देंगे। gx का मान तो हम लोग के पास पता है ही नहीं, क्योंकि यही तो फाइंड करना है। इंटू qx का मान बताइए, तो qx का मान है x - 2। कितना है बच्चों? x - 2, इसको ब्रैकेट में रखिएगा, प्लस rx का मान देखिए कितना है? तो ये है -2x + 4। कितना है? ये है -2x और +4। अब थोड़ा सा देखिए, इसको अगर हम साइन से गुणा कर दे रहे हैं तो ये हो जाएगा gx, एक लाइन बढ़ जा रहा है सहूलियत के लिए, ये प्लस माइनस -2x और +4 हो जाएगा। क्लियर है? इसको हम क्या करेंगे बच्चों? इसको हम ज्यों कहते हो यहाँ पर उतार देंगे, जो ऊपर वाला लाइन है उसको हमने वैसे ही उतार दिया। अब जो ये प्लस माइनस में उसको इस साइड लाइए, ये हो जाएगा x³ - 3x² + x + 2, और ये 2x जो है माइनस में इस साइड आएगा तो प्लस में 2x हो जाएगा। बच्चों ये 4 जो है प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में 4 हो जाएगा। इक्वल टू, अब इस साइड देखिए क्या है? gx इंटू x - 2 बचा हुआ है। क्लियर है क्या? अब ये जोड़ बटोर करके अब लास्ट स्टेप हम लोग लिखने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं। देखो कभी कभी क्या हो जा रहा है, देखिए अब ये लिखेंगे x³ - 3x²। अब x वाला को एक साथ जोड़ देंगे, प्लस 3x हो जाएगा, और ये 4 वो और ये 2, 4 जो है माइनस में, 2 जो है प्लस में, तो -2 हो जाएगा।
ये देखिए इंटू में है, ये इंटू मतलब गुणा में है, इस साइड आएगा तो भागा मतलब x माइनस 2 हो जाएगा बच्चों। इस साइड क्या बचेगा अब जी एक्स का मान निकालना है तो इसको हम क्या करेंगे x माइनस 2 से भाग कर देंगे। जैसे भाग करेंगे हम लोग के पास रहेगा मान क्या रहेगा हम लोग के पास रहेगा। तो चलो अब ऐसा ही हम लोग करें। यहाँ पर देखो अब लास्ट हम लोग स्टेप लिखने जा रहे हैं एक्स क्यूब। क्या लिखेंगे बच्चों एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x और माइनस 2। ये हम लोग क्या से भाग करेंगे तो x माइनस 2 से, ये x माइनस 2 से भाग करना है। चलो अब इसको भाग कर रहे हैं, फिर मैं ला दूंगा ये वाला चीज को, ठीक है ना, मैं आप लोग के सामने ला दूंगा। देखो x है, लाना क्या है x के पावर 3, तो क्या से गुना करोगे बोलो, कहोगे सर x के पावर 2 से गुना कर लीजिए। x के पावर क्या करेंगे चलो देखो क्या करेंगे, ये x के पावर 2 से गुना कर लीजिए तो ये x के पावर क्या हो जाएगा 3। x के पावर 2 को जब x से गुना करेंगे x के पावर 3। अब देखिए माइनस 2 को x स्क्वायर से गुना करेंगे तो माइनस 2 x स्क्वायर हो जाएगा। साइन बदल दीजिए, माइनस है तो प्लस में, ये प्लस है तो माइनस। थोड़ा सा हम लोग तेजी में इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखो ये कट जाएगा, 3 को एक्स स्क्वायर माइनस में, 2 को एक्स स्क्वायर प्लस में घटेगा, 3 बड़ा है, 3 में से 2 घटेगा तो एगो एक्स स्क्वायर बचेगा। क्या बचेगा एगो एक्स स्क्वायर। चूंकि बच्चों 3 को एक्स स्क्वायर है तो वो माइनस में है तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे, उसके बाद प्लस 3x और माइनस 2 आएगा। क्लियर। अब देखो ये प्लस में है x, x क्या है बच्चों प्लस में है, ये x क्या है प्लस में है। इसको हम लोग थोड़ा ऐसे कर दें, देखिए ये क्या है x जो है प्लस में, लाना क्या है माइनस में, तो माइनस से हमको गुना करना होगा। x है एक्स स्क्वायर लाना है तो एक और x चाहिए कि नहीं, तो कहिएगा हाँ एगो x चाहिए हमको तो x को जब x से गुना करेंगे तो ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए माइनस है तो प्लस, क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब ये x को जब 2 से गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा। ये प्लस में है माइनस, ये प्लस सॉरी माइनस में है, ये प्लस कट जाएगा। क्या कहिएगा कि हाँ साइन बदल के आप पहिल का तो हम तो कटाइए देते हैं। अब देखो 3 गो x है और ये 2 गो x है, तो 3 में से जब 2 गो x घटेगा तो 1 गो x बचेगा माइनस 2। चूंकि 3 गो x प्लस में है तो प्लस यहाँ पर। अब देखो तो जितना है ऊपर मतलब x माइनस 2 है, x माइनस 2 तो हम 1 से गुना कर देंगे केवल। x को जब 1 से गुना करेंगे तो x, प्लस 1 को जब माइनस 2 से गुना करेंगे तो माइनस 2। साइन बदलेंगे, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, सॉरी प्लस है तो माइनस। और जैसा जब ऐसा साइन बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चों कट जाएगा और 0। तो gx का जो मान आया, gx का जो मान आया वो qx की जगह पे आएगा क्योंकि वही तो हम लोग निकाल रहे हैं। तो gx का मान बोलो क्या आया x के पावर 2, क्या है बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 1। ये सारा जोड़ बटोर के gx का मान हो जाएगा। तो क्या बच्चों आप लोग ये सारा सब समझ में आया है। मैंने एकदम धीरे धीरे बताया ताकि आप लोग को एक भी कहीं पर दिक्कत ना हो। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।